अनइंटरप्टेड इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्ट, अगर एक वर्ड को अगर आप इस अनइंटरप्ट वर्ड को खोल दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अन और उसके बाद में इंटरप्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्लॉक करना, रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? अनइंटरप्टेड। अगर नॉर्मल भाषा में इसको ट्रांसलेट करेंगे आप तो इसका मतलब क्या होता है? नॉन स्टॉप, ठीक है। पी से क्या आ गया आपका? पी पावर, यस से सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्ट का अगर लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाता है? नॉन स्टॉप पावर सप्लाई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉन स्टॉप पावर सप्लाई हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यूपीएस सिस्टम का जो है नॉन स्टॉप पावर सप्लाई दे रहा है, किसको दे रहा है? सर्वर को, जहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता है। स्पेशली सर्वर को ही होता है, क्योंकि बहुत सारे डेटाज होते हैं जो सर्वर के थ्रू कंपनीज काम करते रहेगी, तो कंपनी के सारे डेटा सर्वर के ऊपर रहता है, ठीक है। आपके सर्वर रूम्स में आपने रैक्स देखे होंगे, उसके लिए नॉन स्टॉप सप्लाई चाहिए होता है। नहीं देगा तो उनके लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सर्वर क्या है और इसको नॉन स्टॉप सप्लाई क्यों चाहिए। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे यूपीएस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो यूपीएस क्या कर रहा है आपका दोस्तों? यूपीएस कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहा है आपके सर्वर को, ठीक है। वो कैसे देता है? यहाँ पे स्विचिंग टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं। स्विचिंग टाइम मतलब देखो, अगर आपका मेन सप्लाई जाता है तो डीजी का पावर आने के लिए कितना टाइम चाहिए? 40 सेकेंड मिनिमम। आप मेरे डीजी के जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसको अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा 40 सेकेंड डीजी लेता है पावर बैक देने के लिए, यानी कि बैकअप पावर देने के लिए। लेकिन वो जो 40 सेकेंड का गैप है, तब तक हम अपना जो सर्वर रहता है उसको बंद नहीं कर सकते। अगर उसको बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कंपनीज के लिए। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे यूपीएस को हम लोग लाखों रुपए खर्च करके यूपीएस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। कितनी देर के लिए? 40 सेकेंड का जो गैप रहता है ना, उसको भरने के लिए हम लोग लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि अपना सर्वर को इम्पैक्ट ना करे और उसको कंटिन्यूसली सप्लाई जाए। तो बात करते हैं कितने टाइम के अंदर ये सर्वर जो यूपीएस है मेन सप्लाई जाने के बाद में स्विच करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका डीजी जो होता है मेन सप्लाई जाने के बाद में 40 सेकेंड में पावर बैकअप देता है, ठीक है। तो पॉइंट है यूपीएस कितना बैकअप देता है, कितने टाइम या कितने सेकेंड के अंदर वो अपने को सर्वर को बैकअप देता है, इसके ऊपर पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों यूपीएस कितना सेकेंड में स्विच करता है? 0.03 मिली सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, कितना सेकेंड के अंदर ये बैकअप देता है? 0.03 मिली सेकेंड। आपके पल के झपकने से पता नहीं कितना सेकेंड पहले ही आपका मेन जाते ही यूपीएस उसको बैकअप दे देता है। किसको? सर्वर को। सर्वर को पता तक नहीं चलता है कि मेन सप्लाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इतना एफिशिएंटली ये जो आपका यूपीएस है काम करता है, और यही रीज़न है हम लाखों करोड़ों रुपए इस यूपीएस को इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कितना सेकंड में ये स्विच करता है? 0.03 मिली सेकेंड में आपका मेन जब जाता है तो स्विच करके पूरा आपका पूरा पावर बैटरी के ऊपर या फिर यूपीएस के ऊपर ले लेता है, और जिससे आपका जो सर्वर रूम है या फिर सर्वर है, रैक्स है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कंटिन्यूसली सप्लाई जाते रहता है, ठीक है। और उसके बाद में ठीक 30-40 सेकेंड के अंदर डीजी का पावर वापस आ जाता है और वापस वो कंटिन्यूसली सप्लाई जाते रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया यूपीएस के इंपॉर्टेंट के बारे में, यानी कि नॉन स्टॉप ये कैसे सप्लाई दे रहा है इसके बारे में, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यूपीएस, हम लोगों ने देखा कि यूपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप सप्लाई देता है, ठीक है। अभी क्या देखेंगे? हाउ, कैसे देता है, ठीक है। कैसे देता है, इस चीज़ के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। हम यूपीएस के डायग्राम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उस डायग्राम के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं यूपीएस के, ठीक है, ये यूपीएस के कंपोनेंट है, वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, सिर्फ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम लोग उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, पूरे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम उन कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? यूपीएस के पॉइंट्स के ऊपर, जो डायग्राम है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये डायग्राम के जो पॉइंट है हम लोगों ने मार्क करके रखा है वो क्या क्या है। उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यूपीएस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। तो ठीक है, आज अभी ये पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो मार्क पॉइंट है वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई क्या है? टाटा से भी हो सकता है या फिर आपका रिलायंस या फिर अडानी से भी पावर सप्लाई आता है। जो भी आपका मेन लाइन रहता है, एमएससीबी जो भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
टाटा से या फिर मेन लाइन या मेन पावर सप्लाई सोर्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो नंबर हम लोगों ने दिया है उसको दिया है रेक्टिफायर को, ठीक है। रेक्टिफायर का मतलब क्या है दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छे से देखो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रेक्टिफायर यूनिट जो ब्लॉक डायग्राम बताया उसमें हम लोगों ने दिखाया कि एसी से डीसी करता है। इसका मतलब क्या होता है, जो अल्टरनेट करंट रहता है, एसी करंट मतलब अल्टरनेट करंट, उसको क्या कर रहा है, वो डीसी कर रहा है, डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट कर रहा है। जी हाँ, रेक्टिफायर यूनिट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम एसी को क्या करते हैं, एसी पावर जो अल्टरनेट पावर आता है, ठीक है, उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करके कहाँ पे भेजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखिए, ठीक है, वो हो गया आपका बैटरी बैंक, ठीक है। बैटरी बैंक जो है वो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी ये सेकंड पॉइंट जो था रेक्टिफायर, उसका काम क्या था अपना, वो एसी पावर को, जो अल्टरनेट करंट जो भी आ रहा है उसको डीसी करेगा और वो डीसी पावर को क्या करेगा, बैटरी को भेजेगा। बैटरी को क्यों भेजेगा, थर्ड पॉइंट हम लोग बैटरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बैटरी का काम क्या आ रहा है यहाँ पे, बैटरी क्या करता है, जो डीसी पावर जो रेक्टिफायर डीसी सप्लाई भेजता है उसको बैटरी स्टोर करता है, ठीक है। आप एसी पावर को स्टोर नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी को, और डीसी के करके उस बैटरी बैंक के अंदर आपको वो पूरा पावर सेव करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका, बैटरी बैंक में आप क्या कर रहे हो, जो डीसी सप्लाई आ रहा है उसको आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट सप्लाई जो पॉइंट नंबर 4 है वहाँ पे जा रहा है, जो कि इन्वर्टर है। इन्वर्टर मतलब क्या है, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, ये क्या करता है, जो डीसी पावर आ रहा है आपके बैटरी से, ठीक है, कहां से आ रहा है, आपके बैटरी से आ रहा है, वो बैटरी डीसी पावर को क्या करेगा, आपका एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। एसी के अंदर कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि अपना जो लोड रहता है, ठीक है, जो आउटपुट रहता है वो एसी ही रहता है, ठीक है, अल्टरनेट करंट रहता है, इसलिए अपने को डीसी को एसी करना पड़ता है, ठीक। ओके दोस्तों, तो अभी इन्वर्टर हो गया अपना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे स्टैटिक बाईपास स्विच मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, स्टैटिक बाईपास स्विच। इसका मतलब क्या होता है, जब मेन लाइन से इन्वर्टर से जब आउटपुट आता है तो वो स्विच क्या करता है, इन्वर्टर की तरफ कनेक्टेड रहता है। अगर इन्वर्टर से सप्लाई नहीं आता है किसी कारण, या फिर अगर वो इन्वर्टर आपका ब्लॉक हो जाता है, बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो क्या करता है, अप साइड में, ठीक है, ऊपर एक जो लाइन दिखा रहा है उस तरफ कनेक्ट हो जाता है ये स्टैटिक बाईपास स्विच, सो दैट जो भी मेन लाइन आ रहा है वो बाईपास होकर सीधा यूपीएस के लोड को जाए और लोड को इम्पैक्ट ना करे। इसके लिए ये स्टैटिक बाईपास स्विच को हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे तब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा आगे जाइए, वहाँ पे एक और स्टैटिक बाईपास स्विच है जो कि कनेक्टेड है आपके मेंटेनेंस बाईपास से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस बाईपास वाला जो पॉइंट है उससे कनेक्टेड है। क्या होता है, जब आपका यूपीएस सिस्टम जो रहता है उसको मेंटेनेंस में जब आप लेते हो, क्लीनिंग के लिए लेते हो, या फिर साल में एनुअल शटडाउन आप लेते हो, ठीक है, ऐसे टाइम पे आपको अगर यूपीएस चालू चाहिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, वो मेंटेनेंस बाईपास के थ्रू आपकी सप्लाई निकाल सकते हो और आपका यूपीएस के ऊपर आपका जो काम करना है आपको, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करना है, कोई पार्ट अगर गया है तो उसको आपको रेक्टिफाई कर सकते हो। तब तक के लिए नॉन स्टॉप सप्लाई जाए, इसलिए हम लोग मेंटेनेंस बाईपास का भी इस्तेमाल करते हैं। और वो सारी सप्लाई कहाँ पे जाती है आपके, जैसे डायग्राम में दिखाया